लेकिन एक ज्वालामुखी की तड़प की तरह सदैव उस विकास और प्रगति को अपने दिल में रखा। आज जो इस मंच से इन्होंने सुनाया, मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, लेकिन शायद बिरला विधायक हो मध्य प्रदेश में जिन्होंने अपने कर्म क्षेत्र को, जिन्होंने अपने जन्म क्षेत्र को और जिन्होंने अपने धर्म क्षेत्र को इतनी मेहनत और मशक्कत से सींची होगी मेरे भाइयों। चाहे विकास का काम हो, प्रगति का काम हो, खेलकूद का काम हो, औद्योग का काम हो, धर्म का काम हो, एक क्षेत्र संजय ने नहीं छोड़ा है। मैं लिस्ट लेके 9 वर्षों में गरीबी रेखा से उठाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर देश का लक्ष्य विकास हो, अगर देश का लक्ष्य प्रगति हो, तो चंद मुट्ठी भर लोगों से वो विकास और प्रगति नहीं हो पाएगा। जब तक एक एक देश के वासी को हम संसाधन न दे, एक एक देश के वासी को प्रगति और विकास के पथ में न लाए, ताकि मां भारती का तिरंगा अगर विश्व पटल में लहराना होगा तो विजय रावगढ़ से, कटनी से, निमाड़ से, मालवा से, एक एक अंचल से, एक देश के एक एक कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी से, गुजरात से असम तक, एक एक देश के वासी को मां भारती के झंडे को लेकर भारत के विकास और प्रगति में योगदान के वोट लिए, मेरे पिछड़े वर्ग समाज के वोट लिए, एक एक समाज के वोट लिए, लेकिन गरीब को गरीबी से उठाने का काम कभी नहीं किया मेरे भाइयों। अगर किसी ने काम किया है तो डबल किया है मेरे भाइयों। आज समय की मांग है, समय की पुकार है कि पूरे देश में गरीबी हटाओ का नारा हमने बहुत सुना है। जिंदगी जन सेवा के लिए समर्पित की, अपने पूज्य पिताजी के पच्चीनों पे चले, अपने पूज्य खो चुके हैं। उस कोरोना काल में मुझे गर्व है कि मैं उस सेना का कार्यकर्ता हूं जिस सेना के एक एक योद्धा ने अपने जान को हथेली पर रखकर देश की जनता की सेवा करने के लिए घर घर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचा। अच्छा, आप में से लोग मुझे बताओ को, और गुना में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि आज के बाद जब गांव-गांव में, शहर-शहर में घर बनेगा, वो घर पुरुषों के नाम पर नहीं होगा, बहनों के नाम पर होगा, माताओं के नाम पर होगा। क्यों? क्योंकि महिलाओं के नाम पर भी घर की आमदनी और घर की जमीन और घर भी बहनों के नाम पे होना चाहिए। और गुना में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि आज के बाद जब गांव-गांव में, शहर-शहर में घर बनेगा, वो घर पुरुषों के नाम पर नहीं होगा, बहनों के नाम पर होगा, माताओं के नाम पर होगा। क्यों? क्योंकि महिलाओं के नाम पर भी घर की आमदनी और घर की जमीन और घर भी बहनों के नाम पे होना चाहिए। और मैंने अन्नदाताओं से 17 तारीख को
कांग्रेस को लॉक किया जाए। इतना बड़ा ताला लगाना और चाबी हमारे पास वाली नदी महानदी में चाबी फेंक देना। करोगे? करोगे? अब आपका नाम क्या है? सुशीला जी। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस के अध्यक्ष ने घोषणा की थी, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा, 2 लाख का कर्जा किया किसी का मां, डिफॉल्टर बना दिया और 26 लाख किसान कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जब मैंने सरकार बदली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 12 लाख किसानों का 2500 करोड़ का ब्याज मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना के तहत सहकारिता के बैंक में पहुंचाया। अब बताओ मुझे, सरकार बदल के मैंने ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? अब बताओ आप लोग, आप में से कितने लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि? ये बीजेपी का टीका है। और जब कांग्रेस के नेताओं ने देखा कि सारी जनता टीका लगा रही है, तो रात के अंधेरे में विजयरावगढ़ के सिविल अस्पताल में पीछे के दरवाजे से घुसकर डॉक्टर बाबू से कहा, बाबू लगा दे ठका ठक ठका ठक। सही है कि नहीं? बोलो। तो जिन लोगों ने कोरोना काल जैसे बीमारी में राजनीति की हो, क्या वो लोग कभी भी हमारे सहायता के लिए खड़े हो सकते हैं? तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रधानमंत्री ने मां भारती के तिरंगे को देश के अंदर गाड़ के छोड़ दिया, जिस प्रधानमंत्री ने मां भारती के तिरंगे को विश्व पटल पर उजागर कर दिया, G20 की अध्यक्षता करते हुए पूरे विश्व के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को भारत माता की माटी को सर माथे लगवाया, और जिस प्रधानमंत्री ने मां भारती के तिरंगे को देश के अंदर नहीं गाड़ा, पूरे विश्व पे गाड़ दिया, और जिस प्रधानमंत्री ने मां भारती के तिरंगे को चांद 3 दिसंबर को जब मतपेटी खुलेंगी और आपका बेटा और आपका सेवक को ही आप मध्य प्रदेश की विधानसभा में देखेंगे। पहली दिवाली बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कहा, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा सौभाग्य कि आज महाराज ग्वालियर भारत के सबसे युवा चेहरों में से एक, नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी साथी मंत्री, कैबिनेट मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हम लोगों को सभी को मार्गदर्शन और एक ऊर्जा प्रदान करने के लिए उनका आगमन हुआ। मेरा और आदरणीय सिंधिया जी का जो व्यक्तिगत संबंध है, आज उन संबंधों का सम्मान करते हुए माननीय सिंधिया जी यहाँ पर हमको संबल प्रदान करने, हमें नई ऊर्जा देने, हम सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने आज यहाँ पर पधारे। मैं अभिनंदन करता हूँ आदरणीय सिंधिया जी का, और वो रिश्तों को बहुत निभाते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने बोला कि मैं संजय तुम्हारे लिए ज़रूर आऊँगा। बहुत पहले बात हुई थी कि महाराज जब भी मैं चुनाव लड़ूँ आपको आना पड़ेगा, और उन्होंने अपने वादे को भी निभाया, अपने संबंध भी निभाए, और आज जिस प्रकार का संबोधन, उद्बोधन और मार्गदर्शन हमारे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को मिला, अद्भुत था। और उन्होंने जो राष्ट्रवाद को लेकर, मंदिर को लेकर, कांग्रेस की नीतियों को लेकर, पिछली सरकार को लेकर जो बात अक्षरशः सत्य बोली, ये हर किसी के मन मंदिर में, हृदय में आज चली गई, प्रवेश कर गई। इसका एक मतलब आप निकाल लीजिए कि आज जितने लोग सभा में आए थे और जितने लौट के जाएंगे, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राण प्राण से आज से लगेंगे। और इस बार विजय राघवगढ़ का
जो रिकॉर्ड होगा, मैं कहता हूं संजय पाठक तो केवल नाम का प्रत्याशी है। यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता और एक एक नागरिक, एक एक माता, एक एक बहनें चुनाव लड़ रही हैं। अद्भुत रिजल्ट आएगा, प्रत्याशित रिजल्ट आएगा। नाम न लेते हुए राहुल गांधी जी पर भी निशाना साधा था। ये बड़ी राजनीति का विषय है। मैं कभी शीर्ष नेतृत्व के विषय में कभी टिप्पणी नहीं करता। राहुल गांधी भी भले ही विपक्ष के हों, लेकिन बहुत बड़ी पार्टी के नेता हैं, हमारे लिए आदरणीय है। वो अपनी पार्टी को समाप्त कर दे या जैसा करना हो करें, ये उनके और उनकी पार्टी के विषय, मैं उसमें कुछ नहीं बोल पाऊँगा। जो स्मृति ईरानी की बात, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आपके जीत की बात कही है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़े स्तर के नेता होते हैं, इनके पास सारी इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं, उस आधार पे ये लोग बोलते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप तो सम्मानीय मीडिया है, आप लोग भी एक एक जगह घूम रहे हैं, आप लोगों को भी स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि वज्रागढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्या होने जा रहा है। और अभी अभी संदेशा आया है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन लगभग सुनिश्चित हो रहा है, तो वो उनका भी निर्देश अभी प्राप्त हुआ है। इसी संबंध में अब हम लोग बैठक करने जा रहे हैं। तो कल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का भी आगमन हमारे क्षेत्र में होने जा रहा है।